हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम एक नई बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हमने एक वीडियो बनाई है वेलकम न्यू बोर्ड के नाम से। उस बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बॉसे भी बोलते हैं। और आपको ये बॉसे वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, जैसे हमको NIOS बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होती कि NIOS की वैल्यू है या नहीं है, बॉसे की वैल्यू है या नहीं है। लोग इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, उसके पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट से कितने अप्रूवल्स हैं, और गवर्नमेंट के अप्रूवल से उसका ऑथेंटिकेट बढ़ता है और वो बोर्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कौन सी बोर्ड को कितने अप्रूवल चाहिए होते हैं, हम कहाँ कहाँ उसको चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि हमें वहाँ एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं। फिर मैं आपको बताऊँगा NIOS और बोसे को क्यों बनाया गया है, इनको बनाने का रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। शॉर्ट छोड़ने से आपको नॉलेज शॉर्ट रहेगी, पूरी देखने से आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ भी बोर्ड्स को जानते हैं। जैसा ये फेमस बोर्ड है हमारे पास CBSE बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। एक है हरियाणा बोर्ड, मैं हरियाणा स्टेट में रहता हूँ तो इसके लिए मेरे को इसको अलग से हमको मेंशन करना पड़ रहा है। उसके बाद हमारे पास NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और उसके बाद अदर स्टेट्स हैं, जैसे बिहार बोर्ड है आपका, राजस्थान बोर्ड है, UP बोर्ड है, उत्तराखंड, जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है। तो हम वहाँ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सब भी ऑथेंटिक होते हैं। उसके बाद आपका आता है एक CISE बोर्ड। CISE बोर्ड उन बच्चों के लिए होता है जिनको 10th और 12th में टफ पेपर या कोई वो चाहते हैं लाइफ में कुछ चैलेंज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए CISE बोर्ड होता है। तो और इसमें इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए CISE बोर्ड के लिए। तो ये सारे बोर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें अब तक पता है। और जो एक नया बोर्ड हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है बोसे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि NIOS बोर्ड या बोसे बोर्ड क्यों बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं किसी फैमिली के साथ, किसी हर एक के साथ होते होंगे। पर्सनल लेवल पे सब जानते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकते, फैमिली में प्रॉब्लम है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है तो सबको ही काम करना पड़ता है और छोटी उम्र से ही हमको जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। तो वो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं, साथ साथ जॉब करते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारा नेशनल ओपन आया था जो 1989 से हमारे पास है। और बॉसे हमारे पास आया है सन 2020 से। और 2020 देखो 1989 में आया था तो NIOS ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कि NIOS से करने वाले बच्चे अब MBBS कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। तो वही लड़ाई अभी बोसे कर रहा है, बट बोसे बहुत छोटे पीरियड में ही वो सारी लड़ाइयाँ जीत चुका है और वो सारे के सारे अप्रूवल ले चुका है। तो यही कारण होता है हमको एक ओपन बोर्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, जिससे सभी बच्चे एजुकेशन पा सके, जो कहीं पर जॉब करते हैं वो भी इसको ईजिली कर सकते हैं। तो हमने ये जान लिया कि ये सारी बोर्ड्स होती हैं और इसके अंदर हमने NIOS बोर्ड और बोसे बोर्ड को भी देखा। और बोसे बोर्ड हमारे पास एक प्लस हो गया है NIOS के साथ में। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी बोर्ड को बनने के लिए क्या क्या उसके पास अप्रूवल होने चाहिए। देखिए, किसी भी बोर्ड के पास अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, वैलिड बोर्ड है या नहीं, उसके लिए पहला आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो उस स्टेट के गैजेट में पास हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको अप्रूवल दिया था या नहीं दिया था। तो ये आपका पहला बेसिक है। आप अपने पर्सनल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप बॉसे लिखें, बॉसे इज जेन्युइन और नॉट, वट एवर यू कैन चेक ऑन गूगल, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। मैं आपको बस एक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेने से पहले। तो वो स्टेट गैजेट में पास हुआ है कि नहीं हुआ, सबसे पहला। उसके बाद उसको AIU से अप्रूवल मिला है कि नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है चेक करना। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कॉप्से की लिस्ट में हुआ है कि नहीं। तो आपका बॉसे जो है 48 नंबर पर है। ये मैंने बॉसे के लिए लिखा है कि बॉसे हमारा 68 नंबर पर, सॉरी। और उसके बाद अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनको अपनी लिस्ट में रखा है 44 नंबर पे। उसके बाद अदर अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं किसी भी बोर्ड को जनरल बनने के लिए। तो हम पहले आपको कॉप्से लिस्ट और मिनिस्ट्री की लिस्ट दिखा देते हैं, जिससे आपको विश्वास होगा कि हाँ ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा देखिए कॉप्से लिस्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये कॉप्से लिस्ट है। कॉप्से की लिस्ट में ये 68 नंबर पे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये कॉप्से की लिस्ट में 68 नंबर पर है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। उसके बाद हम जाएंगे, मिनिस्ट्री की लिस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लिस्ट है, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें हमारा 44 नंबर पर सिक्किम बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किसी बोर्ड को कहाँ कहाँ से चेक करना है।
हम वापस से अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये सब बातें किसी भी बोर्ड को एक जेन्युइन बोर्ड बनाती हैं, ये सब बातें आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक हम ये जान चुके हैं कि जो बोसे बोर्ड है वो जेन्युइन है, और आप बोसे बोर्ड को आप बोसे बोर्ड की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बोसे का ये रहा, आप अगर गूगल पे जाके लिखेंगे बोसे, तो आपको ये पहला जो लिंक मिलेगा उसी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ऊपर एक पेज है, ये रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके पास जितने भी रिकॉग्निशन है, देखिए बोसे हैज़ आइडेंटिफाइड ये रहा, ये आपको मिल जाएगा। हर एक पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे आपको वो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, मैंने जो आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली गजट में ये पास होना चाहिए, तो देखिए गजट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गजट में पास है आपका। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, AIU ने इसको ग्रांट कर रखा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको AIU का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो हमने जो जो बातें बोली वो सब कुछ इनको जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, देख पा रहे होंगे। देखिए काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, मतलब आप बहुत से करके आप मेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपको अप्रूवल मिले हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत जल्दी इन्होंने इस लड़ाई को जीता है, और बहुत अच्छी बात है कि आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिकेट बोर्ड मिल रही है। अब आगे चलते हैं, और इस तरह से उसका इंटरफेस है, जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बॉसे का जो इंटरफेस है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबके मन में डाउट होगा कि बॉसे और NIOS में डिफरेंस क्या है। ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, इसको ढूंढना, स्टडी करना। मैंने 2-3 दिन लगाए और एक ये डिफरेंस वाला मैंने एक पेज तैयार किया है आपके लिए, तो हम इससे बहुत कुछ जान पाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बॉसे हमारा 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था और NIOS हमारा 1989 में। तो दोनों में समानता क्या है कि जो दोनों ही हैं, दोनों में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, अप्रैल अक्टूबर में, और NIOS में भी अप्रैल अक्टूबर में होते हैं। तो जैसा देखा जाए कि बॉसे और NIOS दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों की फ़ीस जो है अफोर्डेबल है, रेगुलर के मुकाबले तो आपको पता ही है अफोर्डेबल ही होगी, क्योंकि आजकल रेगुलर में तो 5,000, 6,000, 10,000 मंथली फ़ीस जाती है, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम करती है फैमिलीज़ को। उसके बाद देखिए बॉसे में सबसे बड़ा जो मेरे को बेनिफिट लगा जो अब तक, इसमें जो एग्ज़ाम है वो घर पे ही देने हैं आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे इसके। तो ये सबसे बड़ा इसका एक बेनिफिट है कि आप घर पे एग्ज़ाम देंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। थोड़ा आप पढ़ के करिए, थोड़ा आप हेल्प भी ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा कंफर्ट मिलेगा मेरे ख्याल से बॉसे से एग्ज़ाम देने में, घर से दे रहे हो। और यहाँ पे फिजिकल एग्ज़ाम्स होते हैं सेंटर्स में, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी सेंटर में एग्ज़ाम होंगे नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में सेंटर में एग्ज़ाम हो, बट अभी तो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और ऑनलाइन ही मैंने अब तक देखा है। तो उसके बाद आगे देखते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम फैसिलिटी। ऑन डिमांड में क्या होता है कि जब भी आपका मन करे कि भाई मुझे अगले महीने पेपर देने, मुझे परसों पेपर देने, तो आप ऑन डिमांड के थ्रू पेपर दे सकते हैं। ऑन डिमांड के थ्रू और कौन कौन पेपर दे सकता है, जैसे आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है, या आप हरियाणा बोर्ड में पढ़ते हैं या किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, और आपकी किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट री आ गई है और आप चाहते हैं कि आपका साल ना खराब हो, तो उस केस में आप ऑन डिमांड में फॉर्म भर के किसी भी डेट पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं TOC, ट्रांसफ़र और TOC, और ट्रांसफ़र TOC दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों कि ट्रांसफ़र और TOC होता क्या है। फैमिलीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट ट्रांसफ़र अप टू 4 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र 2 सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो बॉसे बोर्ड को सबसे बड़ा यही TOC बनाता है, क्योंकि TOC में 4 सब्जेक्ट आप कैरी कर सकते हो, यहाँ पे 2। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि ये ट्रांसफ़र क्रेडिट 4 सब्जेक्ट क्या होता है, 2 सब्जेक्ट क्या होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बॉसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं NIOS। ठीक है, एक बच्चा है जो CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दिया उसने, ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट थे उसके पास, 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से वो 4 में पास है और 1 में फेल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर वो चाहे तो CBSE बोर्ड से ही पास हो सकता है। अगर वो 4 साल हो गए और CBSE बोर्ड से पास नहीं हो रहा, तो उसके पास अब अगला ऑप्शन क्या आता है, वो बॉसे में जाएगा। बॉसे में जाने से फ़ायदा क्या है, और NIOS में जाने से फ़ायदा क्या है। NIOS में जाएगा तो इन 4 में से केवल उसके 2 ही सब्जेक्ट ट्रांसफ़र होंगे, और बॉसे में जाएगा तो ये चारों के चारों ही सब्जेक्ट जिसमें पास था वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। NIOS में उसको 3 पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, और बॉसे में उसको 1 ही पेपर दोबारा देना है बस। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है।
लेट सपोज अगर आप सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, किसी भी बोर्ड से अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास हैं और 2 में फेल हैं, ठीक है, तो भी आपको एनआईएस में क्या होगा, आपके 2 ही सब्जेक्ट का आपको क्रेडिट मिलेगा और आपको बाकी 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। आप चाहे एक में आप कहोगे भैया मेरा एक सब्जेक्ट, तो वो कैरी नहीं होगा, ठीक है, आपको वो पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा। तो ये एक प्रेशर आता है आपके ऊपर मेंटली कि यार मैं पेपर दोबारा दूंगा। बट जब आप बॉसे में जाओगे तो आपको 3 सब्जेक्ट का क्रेडिट मिल जाएगा, आपको 2 ही पेपर देने, वो भी अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन देने। जब तक ऑनलाइन चल रहा है आप प्लीज़ इसको फॉर्म को जल्दी जल्दी भरिए। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8802504408। आप हमारे एजुकेशन सेंटर भी विज़िट कर सकते हैं जो फरीदाबाद में NIT 1 A ब्लॉक में है। कॉल करिए और आइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कैसे आप सूरज मौर्य एजुकेशन सेंटर पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरह से आपको TOC की नॉलेज मिली, ठीक है। और TOC में आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ती है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये आपको कहीं भी नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में नहीं बताया हुआ, यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं बताया हुआ कि आप जब TOC लगाते हैं, जब आप किसी भी बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट उस बोर्ड को जमा करनी होती है, तभी आपको वो बोर्ड आपको अपनी मार्कशीट देगा। जैसे अगर आप TOC में एडमिशन डालते हैं बॉस या NIS में, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी बॉस या NIS में, तभी NIS आपको अपनी मार्कशीट देगा और बॉस आपको अपनी मार्कशीट देगा 10th या 12th की जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे को लगता है कि आपका TOC का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए कि क्या मेरे में कमी रह गया, मेरे को बताने में क्या रह गया। उसके बाद आप जानते हैं जैसा कि बॉसे के पास रिकॉग्नाइज बाय NIS भी है, क्योंकि अगर आप 10th करते हो NIS से तो आप 12th करते हो, अगर आप 10th करते हो NIS से तो आप बॉसे से 12th कर सकते हो, ये तो सबको ही पता है। बट जब आप 10th करते हो NIS हो बॉसे से, आपने अगर बॉसे से 10th करी हो तो आप NIS से भी 12th कर सकते हो। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को एडमिशन दे रहे हैं। इसी के साथ अदर स्कूल्स भी इनका एडमिशन लेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर्ड बोर्ड है और उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है NIS का, आपको पता ही है। उसके बाद देखो सिलेबस की बात रही तो दोनों का सिलेबस सेम है और मेरे को NIS का सिलेबस अब तक का सबसे अच्छा सिलेबस लगा है, क्योंकि जो उसकी हिस्ट्री है या कुछ भी वो जो नॉलेज देता है, जो बच्चों को आज़ादी देता है सब्जेक्ट चुनने की या पढ़ने की या सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, डेप्थ है उसके अंदर, तो NIS का सिलेबस बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। तो आप अगर किसी के पास बॉसे की बुक नहीं हो पाती अरेंज तो NIS की बुक से पढ़ सकता है। बट इनकी दोनों की बुक्स इनकी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, तो आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसके लिए NIS की बुक पढ़ रहे हैं बॉसे के लिए, या NIS के लिए बॉसे के लिए NIS के लिए बॉसे की बुक आपको पढ़नी पड़ रही हो। तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो आपके घर पे भी बुक्स पोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। बट यह है कि पोस्ट होने में 6-7 महीने का टाइम लग जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ऑनलाइन PDF निकालें, डाउनलोड करें, फोटोकॉपी करें और पढ़ाई शुरू कर दें। उसके बाद मैंने ये बता दिया है कि TOC के केस में आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी दोनों में ही। अगर आप TOC लगाते हैं तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको वीडियो में सब कुछ जितना हो सकता है मैंने आपको बताया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिगार्डिंग या मैंने जो भी समझाया है उसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ हमको संपर्क कीजिए, आप आइए, मैं आपको और भी अच्छे से गाइड करूँगा। बाकी ये बोर्ड जेन्युइन है, मैंने ये आपको पहले बता दिया है, क्या क्या इसके पास सर्टिफिकेशन ये भी बता दिया है। और अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी बोर्ड मना करता है उसका एक रीज़न होता है। लेट सपोज अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा, फिर आपने कहा कि भैया ये तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में नहीं चल रहा है, आप उस गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को ठीक से पढ़ो, उसमें लिखा होगा ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ठीक है। ओनली रेगुलर स्टूडेंट लिखा होगा तो ही आप वहाँ पे फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने तो ओपन से पढ़ाई करी, यहाँ तो लिखा है ना ओपन। आपने अगर ओपन से पढ़ाई करी तो आप रेगुलर वाले चीज़ें ना करें, प्लीज़ इस बात का थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि आप उस जगह नहीं जा सकते ना जहाँ की आपने पढ़ाई नहीं करी है। तो उसी प्रकार कुछ कॉलेजेस होते हैं जो केवल रेगुलर स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, ओपन वालों को नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू हर जगह है। आप उस जगह को इग्नोर करिए कि जहाँ पे ओपन वालों की वैल्यू नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब केवल रेगुलर वालों के लिए निकली है, वो आपके लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए नहीं है। तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, तो आप समझ गए होंगे। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी कॉलेज ने, मेरी नज़र में आज तक किसी कॉलेज ने आज तक NIS को मना नहीं किया है एडमिशन देने से। अगर आपकी नज़र में कोई कॉलेज ऐसा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि किसने आज तक एडमिशन नहीं दिया है। तो ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं जो उसको एडमिशन ना दे,
और मेरे को पूरा विश्वास है कि बहुत से ऐसा एक बोर्ड बन के उभरेगा जिसमें बहुत से को भी हर प्रकार के एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा और यही अब फ्यूचर है आगे का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आप प्लीज़ वाली वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। बहुत लंबा टाइम हो गया आपके साथ में जुड़ा नहीं और कोशिश करेंगे कि आगे हम कंटिन्यू जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।